सूबे सिंह यादव महावास्तु आचार्य। साथियों, आज का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है 5 कोष यानी 5 शरीर। हमारे इस भौतिक शरीर के अलावा 4 और शरीर हैं। इसको भौतिक शरीर को अन्नमय शरीर बोलते हैं। इसके अंदर प्राणमय शरीर है, फिर मनोमय शरीर है, विज्ञान में शरीर है और 5वां शरीर आनंदमय शरीर है। तो इनकी कैसे एक्टिविटी हैं, कैसे इनको हम कैटेगराइज करें, उस पे आज हम आपको एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। अन्नमय शरीर यानी भौतिक शरीर जो अर्थ 5 तत्वों से बना है। ये पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है और वास्तु शास्त्र में इन 5 तत्वों का पूरा संपूर्ण ज्ञान, इनका कैसे क्रिएशन, कैसे डिस्ट्रक्शन, कैसे बैलेंस होता है, इस पे मास्टरी जो कर लेता है वो 5 तत्वों का ज्ञाता हो जाता है, तत्व ज्ञानी कहलाता है। तो हम इस पे विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। भौतिक शरीर, अन्नमय शरीर जो अर्थ से, अर्थ यानी नाभि से नीचे का जो ये पार्ट है, ये अर्थ का पार्ट है आपका शरीर में। उसके बाद वाटर नाभि से लेके और यहाँ तक का मूलाधार से और नाभि के बीच का ये वाटर का एरिया है और नाभि के चारों तरफ भी वाटर का एरिया है। फिर फायर जो नाभि में जठराग्नि जिसको बोलते हैं, ये फायर का प्लेस है शरीर में। और एयर जो ये हार्ट का गले तक का जो क्षेत्र है शरीर का, ये एयर का, वायु का पार्ट है। और उसके ऊपर गर्दन से ऊपर ये सारा स्पेस का, ऐसे 5 तत्व इस भौतिक शरीर में ऐसे स्थित हैं। ये फिजिकल बॉडी, एक्शन शरीर भी, इसको एक्शन बॉडी भी बोलते हैं। ये आपका पहला शरीर है। दूसरा शरीर प्राणमय शरीर जिसको फीलिंग या एनर्जी बॉडी भी बोलते हैं। इसमें 7 चक्र, प्राण में ऊर्जा आप जो बॉडी को, भौतिक शरीर को कंट्रोल करती है, वो प्राण में शरीर है, जो कि मुख्य रूप से 7 चक्र इसमें इसको कंट्रोल करते हैं। पहला चक्र मूलाधार चक्र, जो अपन बैठते हैं, ये यहाँ पर मूलाधार चक्र है। उसके बाद दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, जो जल का, मूलाधार चक्र वो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, स्वादिष्ठान चक्र जल को रिप्रेजेंट करता है, जो नाभि के और मूलाधार चक्र के बीच में है। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, जो फायर चक्र भी इसको बोलते हैं, अग्नि चक्र भी इसको बोलते हैं। ये मणिपुर चक्र नाभि है, जो आपको भोजन पचाता है। अग्नि, जठराग्नि प्रज्वलित होकर आपके भोजन को क्रैक करती है और पचाती है। उसके बाद अनाहत चक्र, जो वायु चक्र, प्राण में वायु, जो प्राण शरीर में यानी ऑक्सीजन जाती है और जो उससे प्रोसेस होता है वो सारा, ये अनाहत चक्र काम करता है। ये वायु का चक्र है। फिर विशुद्धि चक्र, विशुद्धाख्य चक्र भी कहते हैं। यहाँ से स्पेस के 3 चक्र शुरू होते हैं। विशुद्धाख्य चक्र ये आकाश का क्षेत्र का चक्र है। उसके बाद आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र ये पीनियल ग्रंथि भी जिसको हम कहते हैं, पीनियल ग्रंथि वाला क्षेत्र है। ये दोनों भौहों के बीच में जहाँ पे तिलक करते हैं, ये आज्ञा चक्र है। शिव नेत्र भी इसको लोग बोलते हैं। ये आपके बिल्कुल यहाँ से और यहाँ से अगर इसको आप लाइन खींचो तो सेंटर में पीनियल ग्रंथि है, वो है ये। इसके बाद सहस्त्रार चक्र, 7वां चक्र, जो आपके ब्रह्मरंध्र भी जिसको बोलते हैं, वो 7वां चक्र। इस प्रकार ये प्राण में शरीर में 7 चक्र, 7 तरह की ऊर्जाएं काम करती हैं। इसके बाद आपका मनोमय शरीर, तीसरा शरीर मनोमय शरीर, जिसको एक्सपीरियंस या माइंड बॉडी भी बोलते हैं। मनोमय शरीर से प्राणमय शरीर भी कंट्रोल होता है और भौतिक शरीर भी। आपने देखा होगा कि कई बार हमारे सामने कोई ऐसी दुखद घटना, हमारे पास समाचार आता है तो हमारा एकदम से दुखद घटना सुनते ही मनोमय बॉडी डाउन हो जाती है, फिर प्राण में बॉडी भी और भौतिक बॉडी भी एकदम से हमें कमजोरी महसूस होने लगती है। तो ये दोनों बॉडी मनोमय शरीर से कंट्रोल होती है।
मनोमय शरीर में 4 स्टेज हैं। कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड जनरली जो हम दिनचर्या काम करते हैं, वर्क करते हैं ऑफिस में, घर में, ये हमारा कॉन्शियस माइंड का स्टेज है, जो कि बीटा वेव्स जो 14 से 21 साइकिल पर सेकंड वेव्स हैं, ये इसका कॉन्शियस माइंड का रेंज है। इसमें हम अपना दैनिक कार्य करते हैं। दूसरा माइंड है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जिसमें अल्फा वेव्स है 7 से और 14 साइकिल पर सेकंड। जब आपकी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी 14 से डाउन होने लगती है, 13, 12, 11 और 10 के बीच में आती है, वैसे ही आप धीरे धीरे आपको नींद आने लगती है, आप अर्ध निद्रा में चले जाते हैं। तो ये ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी जो डाउन आएगी, त्यों त्यों आप अपने आपे में स्थित होने लगते हैं। तो अल्फा ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी के बाद फिर आता है डीप सबकॉन्शियस माइंड, जो कि 4 से 7 साइकिल पर सेकंड है। इस स्टेज में जब आदमी सोता है और इस स्टेज में पहुंच जाता है, तो इस स्टेज में ही आप ऑर्डिनरी इंट्यूशन और सॉल्यूशन, जैसे आपने देखा होगा कि जब माँ अपने छोटे बच्चे सोती है और छोटे बच्चा जब रोने लगता है या उसको कोई पेन होता है इन्फेंट शिशु को, तो वो अगर उसके सिर पे हाथ रख देती है, नींद में भी चाहे रख दे, तो वो बच्चा शांत हो जाता है। यानी इस स्टेज में 4 से 7 साइकिल पर सेकंड में जब माइंड ब्रेन में फ्रीक्वेंसी आ जाती है, तो वो सॉल्यूशन भी देती है हमारी बॉडी और हीलिंग भी देती है। ये वो स्टेज है। इस प्रकार फिर और उससे डाउन जब ब्रेन में फ्रीक्वेंसी हो जाती है, डीप सबकॉन्शियस माइंड जो मैंने बताया थीटा वेव्स है 4 से 7 साइकिल पर सेकंड। इसके बाद 0 से 4 साइकिल पर सेकंड है सुपर कॉन्शियस माइंड। इसमें आदमी रोजाना जब सोता है कम से कम एक बार जरूर गोता लगाता है। जिस दिन आपको लगता है सुबह उठकर गहरी नींद नहीं आई, इसका मतलब आप इस स्टेज में पहुंचे ही नहीं। इस स्टेज में जब गहरी नींद आपको आती है, आराम आता है, तो ये आप सुपर कॉन्शियस माइंड में भी ट्रेवल करते हैं। यहाँ पहुंचकर आदमी बिल्कुल अपने आपे में टिक जाता है। ऐसे मनोमय शरीर आपने देखा। फिर बात करते हैं चौथा शरीर, विज्ञान में शरीर, इंट्यूशन बॉडी। इंट्यूशन बॉडी आपकी वही डेल्टा ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी की स्टेज है। इसमें आदमी जब रहता है तो वो अपने आप में हीलर भी होता है, वो हर सॉल्यूशन अपने आप खोज लेता है। और मेटीरियलाइजेशन यानी उसके पास अगर वो हाथ से जो कुछ भी चाहे वो वस्तु पैदा कर सकता है। ये वो स्टेज है। इस स्टेज में व्यक्ति क्रिएटर टाइप हो जाता है। कोई भी वस्तु, जैसे आपने जादूगर देखे होंगे, कोई वो कपड़े का थान बना के दे रहा है, कुछ बना के दे रहा है, एक्चुअल में वो ये जो दिखाते हैं जादूगर, वो उनकी जादूगरी कलाकारी होती है। लेकिन अगर वास्तव में आदमी विज्ञान में कोर्स में अगर है तो वो इस स्टेज में मेटीरियलाइजेशन भी यानी वस्तुओं का निर्माण भी कर सकता है। फिर बात करते हैं हम आनंदमय शरीर यानी जॉय बॉडी। जब पांचवें शरीर में आप स्थित होते हैं तो आप, जैसे आपका सेक्सुअल एक्सटेसी होती है, एक्सटेसी यानी आप जिस समय जो आनंद उस स्टेज में आता है, वैसा ही आनंद जब आप स्टेज पहुंचते हैं तो आपको आता है। आप स्वयं से आपे से जुड़ जाते हैं और बिल्कुल आनंदित अवस्था में रहते हैं। आप क्रिएटिविटी में प्रवेश कर जाते हैं। आप कुछ भी क्रिएट करने के लिए आप को क्रिएटर बन जाते हैं। आपका पीक एक्सपीरियंस हो जाता है। इस समय आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल गॉड के जैसा, उस तरह से को क्रिएटर आप बन जाते हैं। फिर इसके बाद आपका जो किसी को आप संकल्पों से भी या
शब्दों से भी कोई भी आशीर्वाद दे देंगे वो फलीभूत होने लगता है। ये आनंदमय की स्टेज है। इस प्रकार आपने देखा कि कैसे हमारे शरीर में पांचों शरीर कार्य करते हैं, उनकी कैसे एक्टिविटी है, किस प्रकार से हम अपने विचारों के द्वारा और अपने आनंदमय कोष में स्थित होकर कैसे अपना उद्धार करते हैं, कैसे हम इन चीज़ों को क्रिएट करते हैं और समझते हैं। साथियों, आर महावास्तु की तरफ से आप सुबे सिंह यादव को सुन रहे हैं। धन्यवाद। जय।